अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप 10th क्लास पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आपको कोई रास्ता नहीं लग रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर में अगर कोई इंडियंस जाता है काम करने के लिए तो कितना पैसा इनकम करता है। क्योंकि सिंगापुर में अलग अलग वीज़ाज होते हैं, हालांकि हर कंट्री में होता है, वैसे ही सिंगापुर में 3-4 डिफरेंट टाइप का वीज़ा होता है। वो वीज़ा कौन कौन सा है और कौन सा वीज़ा में कितना कमाते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि ये वीज़ा में कितना सैलरी मिलेगा, ये वीज़ा में कितना सैलरी मिलेगा, वो वीज़ा किसको मिल सकता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका जो है डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, तभी जाके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सिंगापुर जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है तभी आप मन बना सकते हैं कि भाई मुझे सिंगापुर जाना है काम के लिए। तो अगर आपका भी सपना हो सिंगापुर जाने के लिए तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स दूंगा मैं सैलरी को लेकर के, कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आपको एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि बहुत लोग सिंगापुर में जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं सिंगापुर का कौन कौन सा वीज़ा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस पास, जो है स्किल पास। स्किल पास हर किसी को नहीं मिलता है दोस्तों, और दूसरा इसका जो कोटा है हर एक दिन नहीं मिलता है, 1 साल में एक बार कोटा निकलता है। ठीक है, और कोटा लेना बहुत ही मुश्किल है। ये कोटा अप्लाई करना होता है, जो वहाँ का बड़ा बड़ा कंपनीज हैं वो अपने नाम पे अप्लाई करते हैं कि मुझे इतना एम्प्लॉइज़ चाहिए। फिर उसमें और क्या बात आती है कि भाई कौन कौन सा कंट्री से कितना कितना एसोसिएट आपको लेना चाहते हैं, वो भी दिखाना पड़ता है। तो इंडिया को जो कोटा मिलता है उसी कोटा के माध्यम से आप सिंगापुर पहुँच सकते हैं, अन्यथा एस पास मिलना मुश्किल है। एस पास का सैलरी की बात करें तो मिनिमम 2300 सिंगापुर डॉलर होता है, 2300 सिंगापुर डॉलर से लेकर के 2700 सिंगापुर डॉलर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे एकोमोडेशन का, फूडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, मेडिकल का, इंश्योरेंस का, क्योंकि बहुत लोग हमारा वीडियो देखने के बाद बोलते हैं क्या वहाँ खाना फ्री मिलेगा, क्या वहाँ रहना फ्री मिलेगा, क्या हमें मेडिकल मिलेगा, क्या हमें इंश्योरेंस मिलेगा। तो मेरा दोस्त, सिंगापुर में आपको भले खाना मिल जाएगा, कंपनी एकोमोडेशन देने को कतराते हैं। कोरोना के पहले एकोमोडेशन दिया करते थे, लेकिन कोरोना के बाद अभी एकोमोडेशन देना बंद कर दिया है मैक्सिमम कंपनी, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राइसिस है एकोमोडेशन का। तो एकोमोडेशन आपको लेना है तो खुद से खर्च करना होगा। अगर आप हायर पोजीशन में हैं तभी जाके मिल जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हालांकि खर्चा ज़्यादा नहीं होता एकोमोडेशन में, आपका लगभग 12 से 15 हज़ार रुपया आपका लगभग खर्चा होगा। जहां पर आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं वहां पर 15,000 20,000 रुपया खुद के रहने के लिए खर्चा करने में शायद कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दूसरा वीज़ा के बारे में बात करें तो वह है वर्क परमिट। वर्क परमिट जो है दोस्तों कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे लेबर कैटेगरी हो चाहे नॉन लेबर कैटेगरी हो, जिसको हम ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर बोल के जानते हैं ना। ठीक है, तो इसमें ब्लू कॉलर को भी वर्क परमिट मिल सकता है, व्हाइट कॉलर को भी वर्क परमिट मिल सकता है, बशर्ते आपको ये देखना है कि आप कौन सा काम में जा रहे हैं। अगर आप वहाँ शिपयार्ड में जाते हैं या फिर कोई और जॉब में जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो सैलरी है वो लगभग 1200 डॉलर से लेकर के 1800 सिंगापुर डॉलर मिलता है। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह का इंटरव्यूज़ देते हैं तो पहले आप अपने एम्प्लॉयर से क्लैरिफाई कर लीजिए कि आपको कौन सा वीज़ा और कौन सा जॉब मिल रहा है या ऑफर किया जा रहा है और कितना सैलरी आपको मुहैया करा रहे हैं। जो तीसरा वीज़ा का बताऊं मैं आपको, TEP, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास। ये जो वीज़ा है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर ग्रेजुएशन कर चुके हों और उनको ट्रेनिंग में जाना हो। ठीक है, जो एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप काइंड ऑफ थिंग, लेकिन एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास है। आपको सिर्फ 3 या 4 महीना का ट्रेनिंग होता है, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ स्किल्स सीखने को मिलता है। तो इस वीज़ा में अगर जाते हैं आप तो आपको सिर्फ 3 या 4 महीना वहाँ रहने का अलाउड है। लेकिन बहुत सारे एजेंसी आपको बताते नहीं रियल बात जो है। ठीक है, आपको भेज देते हैं, जैसे ही आपको वहाँ 3 महीना 4 महीना पूरा हो जाता है, फिर आपको लगता है शॉकिंग न्यूज़ कि यार अब क्या होगा, अब मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे यार मुझे तो एजेंट ने बताया नहीं था। ठीक है, तो जाने से पहले अपना वीज़ा के बारे में जरूर जान लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीज़ा है वो है ई पास, यानी एम्प्लॉयमेंट पास। ये जो ई पास है दोस्तों, ये हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपका पोजीशन हायर पोजीशन रहे, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आपका जो प्रोफेशन है वो अगर इस टाइप पोजीशन रहेगा तभी जाके आपको ई पास मिलता है। ठीक है, और इसका सैलरी जो है
$3,000 से लेकर के 5,000 सिंगापुर डॉलर के बीच होता है। ये डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपका डिमांड है उस देश में, तो आप वहाँ का एम्प्लॉयर से बात करके अपना सैलरी को हाइक भी करा सकते हैं। तो ये था डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा इन सिंगापुर। इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर जो वीज़ा है दोस्तों, वो है स्टडी वीज़ा। इंडियंस क्या करते हैं, जब बहुत सारे वीज़ा का ट्राई करते हैं, नहीं मिलता है, तो फाइनली क्या करते हैं, वो स्टडी वीज़ा में जाते हैं। क्योंकि अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। बहुत सारे मल्टी कल्चरल पीपल वहाँ रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। जब सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसी वजह से लोग एजुकेशन या स्टडी वीज़ा में जाते हैं। 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, कोई 3 साल का कोर्स लेता है और वहाँ पर रहते हैं दोस्तों। उसके बाद उनको ई पास, एस पास या वर्क परमिट मिल ही जाता है। फिर वो वहाँ पर फिर से रहते हैं। हर किसी को नहीं मिलता है, मिल ही जाता है, मतलब ये नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। बहुत लोगों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ का जो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करते, अनजाने में ही सही या जानबूझ के कहें आप। उनको लगता है कि इंडिया की तरह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ पर आपका हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और मॉनिटरिंग की वजह से एवेलुएट किया जाता है प्रोफाइल जब आप वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी जाता है पहले बार स्टडी में जाएँ या कोई जॉब में जाएँ, अपने आप को सतर्कता बरतें, अच्छा से रहें। जैसे वहाँ का ट्रैफिक रूल है, जैसे वहाँ पर आपको थूकना मना है, कहीं पर सुसु करना मना है रोड के ऊपर। ठीक है, जैसे इंडिया में कहीं भी खड़ा होकर सुसु कर देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं आप, राइट। वहाँ पर ऐसा नहीं है। और आपको वहाँ का ट्रैफिक रूल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बात को आपको याद रखना है, राइट। तो ये था कुछ बातें सिंगापुर का जो आपको जानना चाहिए था। अब बात करते हैं हम सिंगापुर जाने के लिए कितना खर्चा होता है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों वीज़ा के ऊपर। अगर आप स्टडी वीज़ा में जा रहे हैं तो मिनिमम 3 लाख से लेकर के 25-30 लाख तक भी है। ठीक है, अगर आप जॉब में जाते हैं तो 3 लाख से लेकर के 15 लाख तक है। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा वीज़ा में, कौन सा काम में जा रहे हैं। बात करें पीआर का, बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि वहाँ पर पीआर मिलता है क्या। तो सिंगापुर में पीआर का प्रोविज़न नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ का लोकल किसी गर्ल से शादी करते हैं, ठीक है, अगर शादी वादी करते हैं तब अलग बात है। अदरवाइज देयर इज़ नो सच प्रोविज़न फॉर पीआर। ठीक है, आप आराम से काम करें, इनकम करें, अपने देश में वापस आ जाएं। तो आशा करता हूं आपको जो भी डाउट्स था होगा सिंगापुर में जॉब्स को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, सैलरी को लेकर के या खर्चा को लेकर के, वो क्लियर हो गया होगा, राइट। जिस किसी जॉब सीकर को अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्टडी वीज़ा में जाते हैं। और मैं भी यही गाइड करता हूँ, अगर आपको डायरेक्टली अच्छा वीज़ा नहीं मिला वहाँ पर जो मैंने बताया, तो आप भी स्टडी वीज़ा में तैयारी कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा में जाकर के वहाँ अपना ज़िंदगी बना सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपने सिंगापुर में स्टडी कर लिया तो दुनिया के किसी भी कोने में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शंस नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सिंगापुर जो है दोस्तों ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बोलने का तरीका है, रहन सहन, हाव भाव, सब कुछ चेंज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों वो बढ़ जाता है। और जब किसी का जहन में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, उनका जीत निश्चित होता है। इसीलिए मैं भी कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप 10th क्लास पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आपको कोई रास्ता नहीं लग रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आगे कुछ करने का, तो मेरे हिसाब से आपको सिंगापुर को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। वहाँ का जो स्टडी मटेरियल है, वहाँ का जो स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर डिप्लोमा करें, डिग्री करें, आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी बहुत शार्प होने वाला है। और देखिए, जहाँ भी आप जॉब्स के लिए जाते हैं, आज के डेट में सबसे पहले आपका लैंग्वेज देखा जाता है, स्किल्स देखा जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो कहीं ना कहीं आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।